हम लोग श्रवण कर रहे हैं श्री नंददास जी महाराज की कथा। विक्रम संवत 1570 में रामपुर बरेली में इनका जन्म हुआ। पिताजी का नाम श्री जीवराम जी था और ये ब्राह्मण थे। जब कुछ बड़े हुए, विद्यालय में इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया, तो संस्कृत से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इन्होंने काशी के लिए प्रस्थान किया। थे बड़े प्रतिभावान और वैसे भी भगवदीय हैं। श्री काशी जी में आए तो उन्हीं दिनों की बात है, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज पढ़ाई कर रहे थे श्री शेष सनातन जी के पास। नंददास जी महाराज भी आ गए और दोनों फिर आकर के साथ रहने लगे। दोनों गुरु भाई हो गए। एक गुरु जी से शिक्षा लेने के नाते दोनों गुरु भाई हो गए। अब स्वाभाविक है कि संतों में हमारे यहाँ गुरु भाई कहा जाता है, तो दोनों में बड़ा प्रेम हो गया, खूब प्रेम हो गया। दोनों श्री राम जी की उपासना करते हैं, दोनों श्री राम जी की भक्ति करते हैं। लेकिन नंददास जी का मन मथुरा वृंदावन की ओर ज्यादा आकर्षित होता है। जब कोई वृंदावन की चर्चा करता है तो उनको मन बड़ा प्रभावित होता है। अरे वाह, वृंदावन वृंदावन। तो एक बार वृंदावन से कुछ लोग आए दर्शन करने, काशी जी, अथवा यूं कहिए कि काशी जी से कुछ लोग वृंदावन के लिए जाने लगे। तो नंददास जी ने कहा, गुरु जी आज्ञा हो तो मैं भी जाऊं। और श्री तुलसीदास जी का बड़ा प्रेम था दोनों में, तो श्री तुलसीदास जी भी नहीं चाहते थे कि जाए। अच्छा, मित्र भाव बड़ा प्रबल होता है। मित्र कोई नहीं चाहता कि हमारा मित्र हमसे अलग जाए। बड़ा प्रेम है। लेकिन अब नंददास जी ने कहा मेरी बड़ी इच्छा है, तो श्री तुलसीदास जी ने कहा ठीक है जाइए। गुरु जी का, श्री तुलसीदास जी का आदेश मिला तो श्री नंददास जी महाराज वृंदावन आए। वृंदावन में आए और यहाँ पर उन वृंदावन की महिलाओं को देखा तो उनको एकदम से लगा कि हाँ, तो ये तो सब गोपियां हैं, और बड़ा आनंद प्राप्त होने लगा। लोग 4 दिन में लौटना चाह रहे थे, चाहते नहीं ना 10 दिन रहे, 20 दिन रहे, अथवा 2-4 महीने रहे, साल भर रहे। इनके मन में कभी कभी आता है, अरे यहाँ पर यदि जीवन भर रह जाए तो बड़ा अच्छा लगता है, ये मन में आता है। अच्छा, धाम के प्रति जिनकी निष्ठा होती है, कुछ मन में ऐसे विचार आता है। नंददास जी महाराज इस तरह सोचने लगे। फिर कभी कभी मन में आता है कि द्वारकापुरी जाना चाहिए, ऐसे मन में आता है। एक बार की बात है, कुछ लोग वृंदावन से काशी जी आए और काशी जी से एक वैष्णव, मथुरा वृंदावन से जब काशी जी आए कुछ लोग, तो उसमें एक वैष्णव थे। श्री तुलसीदास जी महाराज से मुलाकात हुई, चर्चा हुई, तो नंददास जी की चर्चा इन्होंने की। तो कहा हुए तो भगवान श्री कृष्ण के बड़े अनुरागी भक्त हो गए हैं और स्वामी जी के सानिध्य प्राप्त करके श्रीनाथ जी की सेवा पूजा में लग गए हैं। खूब भजन गाते हैं, खूब आनंद आता है उनको। तो श्री तुलसीदास जी को लगा कि बताओ, वहां गया तो पति भी बदल लिया। तो श्री तुलसीदास जी महाराज एक पत्र लिख करके दिए उनको, कहा कि जाओ दे देना उनको। पत्र में लिखा था, कहा कमी रघुनाथ की छाड़ी कुल की कान। रघुनाथ जी में तुमको क्या कमी दिखाई पड़ी, एक पति छोड़कर दूसरा पति कर लिए तुम। तो नंददास जी ने कहा कि हाँ, चाकर रघुवीर को, मैं तो रघुवीर का ही चाकर हूं, मैं उन्हीं को अपना पति मानता हूं, लेकिन आप अन्यथा न ले। तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने मेरे चित्त को हरण कर लिया। हुआ ये कि मैं तो उन्हीं को अपना पति मानता था। देखो, भगवान सभी जीव मात्र के पति हैं। तो श्रृंगार भाव की उपासना में अपने आप को दासी माना जाता है, नायिका माना जाता है, स्त्री का भाव होता है। नंददास जी ने कहा कि मैं तो उन्हीं का चाकर था, परंतु श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम एक पत्नी पर धारी है।
एक पत्नी पर धारी है, तो वह तो हमको संभाल नहीं सकते। और भगवान श्री कृष्ण जी हैं 16,108 के साथ विवाह करके सबको अपने साथ में रखें। मैं भी सम्मिलित हो गया उसी भाव से, दासी भाव से, उन्होंने मुझे भी संभाल लिया। और तीसरी बात यह है कि गलती उन लोगों की है जिन लोगों ने मेरा नाम नंददास रखा। अरे मेरा नाम दशरथ दास रखा होता तो मैं श्री दशरथ राजकुमार का दास होता। मुझे जब नंददास रख ही दिया गया तो नंद नंदन का दास हो गया। तो ये आपस का विनोद दोनों में चलता रहा पत्र के माध्यम से। और बड़े अनुरागी, जिस प्रकार से गोस्वामी जी महाराज भगवान श्री राम गुण गाते, वैसे नंददास जी महाराज ब्रज भाषा में भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते हैं। और ब्रज में उनके काव्य बड़ा ही प्रसिद्ध है नंददास जी महाराज का। नंददास जी महाराज जब सो के जगते हैं तो कहते हैं, देखो भैया, राम कृष्ण कहियो उठी भोर, प्रातः जगो तो श्री राम कृष्ण कहा करो। मतलब श्री राम जी कृष्ण जी भेद बुद्धि मत रखा करो, ये हमेशा कहा करते थे। ऐसे श्री नंददास जी। अच्छा, कुछ लोग ये कहते थे कि नंददास जी विषयी है, कामासक्त है। वस्तुतः न वो विषयी थे न कामासक्त थे। हाँ, इतनी बात जरूर थी कि रूपासक्ति उनमें जरूर थी। उनका विवाह भी हुआ, सब छोड़ करके भगवान में अनुरक्त हो गए। तो श्री तुलसीदास जी के जीवन से इनके जीवन से मिलता जुलता रहा। रूपासक्ति उनमें भी थी, सौंदर्य के प्रति प्रभावित हो जाना। और सौंदर्य देखने में ये मानते थे कि ये हमारे ठाकुर जी का सौंदर्य। ऐसा नहीं, सांसारिक सौंदर्य की भावना नहीं करते थे, और लोग समझते नहीं थे। एक इतिहास, एक कथा है। श्री धनुर्दास जी महाराज आदि जगत गुरु स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी महाराज के शिष्य हैं, दक्षिण भारत में हुए। धनुर्दास के अंदर रूपासक्ति थी, सौंदर्य के दीवाने थे वे। उनका विवाह हुआ, सौभाग्य से उनकी पत्नी बहुत सुंदर मिली। तो धनुर्दास जी अपनी पत्नी की ओर हमेशा निहारा करते थे। और निहारा करते थे तो निहारने में कोई दोष नहीं है। उनकी पत्नी है, खूब देखो जी भर करके। लेकिन वे सारी लज्जा मर्यादा को छोड़ करके जब वो पत्नी कहीं जाए तो उनके आगे आगे सन्मुख होकर पीछे उल्टा चला करे, उनको देखा करे। अब ये बात सबको बुरी लगे। घर में निहारे तो घर के लोगों को बुरा लगे, बाहर चले तो बाहर के लोग देखो पागल हो गया। बताओ, अपनी पत्नी को ऐसे देखता है, घर में देखा करो, रोड पर देखते हो इस तरह से। एक बार स्वामी रामानुजाचार्य जी बैठे थे और उनके शिष्यों ने देखा, कहा, स्वामी जी देखिए कैसा पागल है ये, अपनी पत्नी को देखता, उल्टा चलता है, उसको ये भी नहीं पता कि पांव गड्ढे में पड़ेगा, कांटे में पड़ेगा। सो तो स्वामी जी को लगा, अरे नहीं, ये कुछ और है। अब सब लोग समझ नहीं पा रहे हैं। स्वामी जी ने बुलाया, कह इधर आओ। पास में आए। स्वामी जी ने कहा, ये बताओ, थोड़ी भी मर्यादा, थोड़ी भी लाज शर्म नहीं रखते हो? कहा, क्या हुआ? कहा, बताओ, तुम रास्ते पर अपनी पत्नी को इस तरह देखते चलते हो। कहा, महाराज क्या करें, इनको देखे बिना मुझे एक पल भी चैन नहीं मिलता है, इसलिए मैं देखा करता हूं। तो स्वामी जी ने कहा, यदि इनसे सुंदर कोई दिखा दूं तो? कहा, तब मैं इनको कभी देखूंगा नहीं, क्योंकि कभी कभी मुझे अपमान भी करती हैं, बहुत उल्टा सीधा बोलती रहती हैं। लेकिन ऐसे इनसे भी सुंदर मुझे दिखा दीजिए तो मैं कभी इनको झलक पलट के नहीं देखूंगा। तब स्वामी जी को लगा, देखो बात कुछ और है। स्वामी जी ने तुरंत ठाकुर श्री रंगनाथ जी से कहा, जय जय प्रभु, एक बार अपनी झलक इनको दिखा दीजिए। अब जहां स्वामी जी कह रहे हो, श्री लक्ष्मण जी कह रहे हो, ठाकुर जी ने अपनी रूप माधुरी को एक बार दिखाया। धनुर्दास फिर उस पत्नी की ओर मुड़ करके दोबारा देखा नहीं। और फिर ठाकुर जी कैसे दीवाने हुए कि उनकी बहुत बृहद कथा है धनुर्दास जी की। तो वैसे श्री नंददास जी महाराज के जीवन में है। हुआ क्या कि द्वारकापुरी जा रहे थे, द्वारकापुरी जा रहे थे, तो यहां से शुरू करे, चलो द्वारकापुरी चलेंगे, ऐसे जाए और 2-3 किलोमीटर जा करके फिर घूम के फिर वृंदावन आ जाए। ऐसे रोज का चक्कर लगे। माने नहीं माने, चलो अमुक कुंड पर स्नान कर लेंगे, फिर चलेंगे, घूम करके फिर वहीं आ जाए, रोज का काम चले। एक दिन ऐसे ही कहा कि नहीं चलो चलते हैं, मन बना लिए चलते हैं। एक गांव था, संभवतः सिंहपुर नाम था उनका, सिंहनगर। वहां जब गए तो वहां पर एक जगह बैठे हुए थे
कि अचानक ऐसे एक जगह बैठे थे कि अचानक छत पर एक महिला का दर्शन हुआ, और वो महिला एक खतरानी थी, खत्री की पत्नी थी। खतरानी एक जाति संबंध से नाम कहा जाता है, खतरानी थी। नंददास जी ने आज तक जिनको देखा था उससे कहीं कई गुना अधिक सौंदर्य उस महिला में दिखाई दिया। और वो महिला, वो स्त्री स्नान करके अपना केस सुखा रही थी छत पर। इन्होंने देखा तो एकदम से उनका चित्त प्रभावित हो गया कि ये तो बहुत सुंदरी हैं और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी इनसे बहुत प्रेम करते होंगे। ये इन्होंने माना, ये तो साक्षात गोपी हैं, यह मान करके। और फिर उनके द्वार पर जाकर के जब वो छत से नीचे उतर आई तो द्वार पर आप जाकर के बैठ गए नंददास जी महाराज। दासी ने कहा, क्या बात है, यहां क्यों बैठे हो? फिर उन्होंने कहा कि मैं एक बार गृह स्वामिनी का दर्शन चाहता हूं। दासी ने जाकर के सुनाया। खतरानी ने कहा, नहीं, मुझे नहीं जाना उसके पास। पूरा दिन बीत गया। संध्या काल में दासी ने कहा कि तुम चले जाओ, वो नहीं आना चाहती है। तो कहा, नहीं आना चाहेंगे तो हम यहीं बैठे रहेंगे, हम क्यों जाएंगे? एक बार अपनी चेहरा दिखा दे, हम चले जाएंगे। है तो अमर्यादित, लेकिन अब उनकी हट है। दासी ने उनको समझाया, खतरानी को, कि देखो एक बार की बात है, हम लोग की जानकारी में है, स्वामी जी एक बार, विठलनाथ स्वामी जी एक बार कहीं चल रहे थे तो रास्ते में एक मुसलमानी फल बेचने वाली, वो प्यास के मारे पड़ी थी और प्यास के बिना तड़प रही थी। तो स्वामी जी के शिष्यों ने उनको हटाया, लेकिन हटी नहीं, बहुत परेशान थी, तड़प रही थी प्यास से। तो स्वामी जी ने पास में जाकर के पूछा, क्या बात है? तो वे बोल भी नहीं पाई, इशारे से कहा कि मुझे प्यास लगी है। स्वामी जी ने शिष्यों से कहा, जल पिला दो। शिष्यों ने जहां तहां देखा, कहा पानी है ही नहीं पास में। तब स्वामी जी ने कहा, मेरे झाड़ी का जो जल उसको पिला दो। शिष्यों ने कहा, यह तो अशुद्ध हो जाएगा। तब स्वामी जी ने उनको समझाया, शिक्षा दिया कि देखो, झाड़ी दूसरी आ जाएगी, लेकिन यदि ये मर जाती है तो फिर दोबारा ये नहीं मिलेगी। मानव शरीर बड़े भाग्य से मिला है, इसलिए इनका जीवन दान पहले मिलना चाहिए। और फिर स्वामी जी का पानी, झाड़ी का पानी, जो ठाकुर जी का प्रसाद, उनको जैसे पिलाया गया, पीते पीते उनको दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया। फिर वह वृंदावन में ही आकर फल बेचने लगे, और फल बेचना बहाना है, ठाकुर जी के दर्शन करने आने लगी। क्योंकि उस मुसलमानी ने स्वामी जी से कहा कि मुझे ब्रह्म संबंध करा दीजिए, अर्थात मुझे भगवान से मिला दीजिए। और उनको भगवान का नाम सुना दिया। तो फल बेचने के बहाने आती हैं, ठाकुर जी के लिए फल भी देती हैं, बदले में नहीं लेना चाहते फिर भी लोग देते हैं उनको। तो खतरानी की दासी ने कहा कि यदि दर्शन से उस ब्राह्मण का यदि जीवन रक्षा हो तो इसमें क्या हानि है, एक बार देखने दो। तो फिर मान गई, आई और एक बार देखा और वो चल दिए नंददास जी। पर नंददास जी द्वारिका जा रहे थे, द्वारिका ना जा करके फिर उसी गांव में नदी किनारे, जलाशय किनारे ठहर गए, कब यहीं रहूंगा, एक बार ठाकुर जी के जो प्रिया है उनका दर्शन कर लूंगा, यही रहूंगा। ये भाव है उनके अंदर में। पर इस रहस्यात्मक बात को कोई समझ नहीं पा रहे हैं। लोक दृष्टि से ये गलत है, किसी के भी पत्नी को, किसी के भी घर की स्त्री को बार बार देखना ये अनुचित है। नंददास जी रोज जाते हैं, उनके द्वार पर बैठते हैं, एक बार निकल के आती हैं, देख लेते हैं, चले आते हैं। ये रोज का काम हो गया। परिवार वालों को सब पता चला, परिवार वालों ने बड़े प्रेम से उनको समझाया, क्योंकि बहुत बड़े विद्वान हैं और इनकी प्रतिभा, इनकी कविता से लोग प्रभावित भी हो चुके हैं। तो घर वालों ने समझाया, कहा देखिए आप इस तरह से मत आया करिए देखने के लिए। तो इन्होंने कहा कि मैं तुमसे खाने को तो मांगता नहीं हूं, तुमसे कुछ मैं मांगता नहीं हूं, मैं आता हूं चला जाता, देखकर क्या बिगड़ जाता तुम्हारा। नंददास जी ने कहा, बेचारे परिवार वाले परेशान, अब क्या करें। तो परिवार वालों ने ये सोचा कि ये ठीक नहीं है, ये छोड़ेंगे नहीं, रोज आएंगे, गांव में मेरी हंसी होती है, तो क्या करना चाहिए, घर बेच के चलो गोकुल चलते हैं। क्योंकि सब स्वामी जी से संबंधित हैं, श्री विठलनाथ जी से, श्रीनाथ जी ठाकुर जी सब संबंधित हैं।
तो सभी ने ये विचार करके परिवार के लोग फिर धीरे धीरे करके घर की संपदा को जमीन पर बेच करके और फिर एक बैलगाड़ी किए, सब सामान लाद करके चल दिए गोकुल की ओर चल दिए। इनको पता ही नहीं है। जब आए दर्शन के लिए तो पता चला ताला लगा है। पूछा क्या बात है, लोगों ने, पड़ोसी ने कहा वो तो गए गोकुल। बस तुरंत अपनी कुटिया में गए, भी कमंडल उठाए भी चल दिए। रास्ते में जहां रुके थे वहां भी उन्होंने दर्शन कर लिया खतरानी को। तब खत्री को बहुत बुरा लगा कि बताओ, जिस संकट से, जिस समस्या से हम गोकुल जा रहे हैं, ये छोड़ने वाले नहीं पीछे। अब क्या करें? तो जमुना पार करना है, जमुना पार करना है तो नाविक से कहा सुनो, हम लोगों को पार कर दो, तो इसको पार मत करना, इसके बदले में तुम लोग 50 रुपया रखो। नाविक जो उसको उतार के बाहर कर दिया, कहा बाहर रहो, और इन लोगों को पहुंचा दिया गोकुल। पहुंच गए लोग वहां। स्वामी श्री विठलनाथ जी ने श्रीनाथ जी का प्रसाद इन लोगों को दिया। अब 3 लोग थे, 4 पत्तल दिया। इन्होंने पूछा कि एक पत्तल किसके लिए? तो स्वामी जी ने कहा एक उसके लिए है जिसको तुम नदी उस पार छोड़ के आए हो। तब समझ गए कि इनको भी पता है। तो इनको बड़ी गिलानी हुई कि बताओ, गुरु जी भी जानते, सब लोग जानते हैं, यहाँ के वृंदावन के लोग मस्करी बहुत करेंगे, यहाँ भी रहना ठीक नहीं है, अब क्या करें? तब स्वामी विठलनाथ जी ने समझाया कि देखो वो भगवदीय है, अब कुछ दिन के बाद क्या होने वाला है ये समझ जाओगे बाद में, तुम चिंता मत करो, परेशान मत हो। इस प्रकार से जब उनको समझाया, फिर नंददास जी महाराज जब आए मंदिर में और जब श्रीनाथ जी की ओर देखा तो श्रीनाथ जी ने फिर ऐसी छवि दिखाया उनको, फिर उन्होंने खतरानी जी को देखना बंद कर दिया। फिर श्रीनाथ जी के सामने आते हैं, उन्हीं का दर्शन करते हैं और बहुत मगन रहते हैं। ऐसे श्री नंददास जी महाराज बहुत ग्रंथ की रचना किए हैं, भगवान श्री कृष्ण जी के विभिन्न लीलाओं का वर्णन किए हैं। एक प्रसंग और आता है, रूप मंजरी। इतिहास ये कहता है कि एक हिंदू राजा की कन्या थी जिसका नाम था रूप मंजरी। बहुत सुंदर थी। बादशाह ने विवाह उनसे किया, लेकिन उस कन्या ने इस शर्त पर विवाह किया कि मेरा स्पर्श नहीं कर सकते हो तुम, जिस दिन स्पर्श करोगे मैं मर जाऊंगी, आत्महत्या कर लूंगी। तो उनके सौंदर्य से प्रभावित होकर के अकबर बादशाह विवाह तो कर लिया है, लेकिन केवल दर्शन करके संतुष्ट रहता है, कभी स्पर्श नहीं करता है। लेकिन वो रूप मंजरी हैं, कोई सामान्य नहीं है। वो अपनी दिव्य शक्ति से नंददास जी के सत्संग में नित्य जाया करती हैं। तो श्री नंददास जी के गाया हुआ एक पद, नंददास जी का एक गाया हुआ पद एक कवि ने अकबर के सामने गायन किया। अकबर ने कहा, कवि ये बताओ, क्या सचमुच भगवान श्री कृष्ण उनके समीप में होते, निकट होते हैं? कवि ने कहा कि आप उनसे पूछ लीजिए। कहा ठीक है। बादशाह अकबर ने श्री नंददास जी को संदेश कहलवाया कि आप आइए, अथवा हम आ रहे हैं। तो नंददास जी ने सोचा कि वे आएगा आश्रम पर, यहाँ पर, इस जगह पर, तो उत्पात होगा, ठीक नहीं, मैं ही चला जाऊंगा। इन्होंने समय दिया, कहा 2 दिन के बाद मिलूंगा, 2 दिन के बाद मिलूंगा। तो जैसे ही नंददास जी महाराज मिले हैं और वार्ता हुई है, तो बादशाह ने ये पूछा, ये बताइए कि क्या आप सचमुच निकट में गाते हैं भगवान के? जबकि इतिहास ये कहता है कि जब ये गाते थे नंददास जी, तो भगवान श्री कृष्ण नित्य इनके पास आते थे, नित्य बैठते थे। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, इसको बिल्कुल यथार्थ करते थे। एक दिन गा रहे थे तो हुआ क्या, इनके जो तंबूरा है उनका तार टूट गया। तो भगवान श्री कृष्ण तार जोड़ दिए, इनको पता ही नहीं चला, इतने मगन थे गाने में। बाद में पता चला कि भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश भगवान तंबूरे का तार जोड़ दिए हैं। तो फिर इसके बाद
रोने लगे नंदा जी, बताओ हम देख भी नहीं पाया, आप आते चले जाते हो। तो भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मैं तो नित्य आता हूं, आप रोते क्यों हो? मैं नित्य आता हूं, सचेत कर दिया करूंगा। तो ये सत्य बात है कि भगवान श्री कृष्ण इनके बिल्कुल निकट में रहा करते थे, निपट निकट। और उस गायन में ऐसा था भी, श्रृंगार रस से गायन किया था। तो बादशाह ने पूछा कि सचमुच निपट निकट में आप रहते हैं? इन्होंने कह दिया कि आप अपनी रूप मंजरी से पूछ लीजिए, आपकी पत्नी है, आपकी रानी है, दासी है, उनसे पूछ लीजिए। अकबर ने फिर रूप मंजरी को बुलाया, उनसे पूछा क्या सचमुच नंददास जी निपट निकट होते हैं? तो रूप मंजरी ने सुन करके शरीर को परित्याग कर दिया, क्योंकि उनकी चाहना थी कि मैं हमेशा ठाकुर जी के समीप पे रहूं। नंददास जी ने उनसे कहा था कि भगवान भक्त की इच्छा पूर्ति करते हैं, उसने शरीर को परित्याग कर दिया। अब जब रूप मंजरी ने शरीर को परित्याग कर दिया, तब अकबर ने इनसे पूछा कि मैंने उनसे पूछा तो शरीर छोड़ दिया उसने, तो मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो नंददास जी से जब हट किया कि सचमुच निपट निकट है, बस इन्होंने भी शरीर छोड़ दिया, नंददास जी ने भी। तो अकबर ने बीरबल से पूछा क्या बात है बीरबल, बात हमें समझ में नहीं आई। हमने केवल इनसे ये जानना चाहा कि सचमुच निपट निकट है, तो रूप मंजरी शरीर छोड़ दी, इन्होंने भी शरीर छोड़ दिया। तो बीरबल ने कहा कि हुजूर बात ऐसी है कि ये प्रेम और रहस्य की बात को न तो रूप मंजरी बताना चाहिए और न ही नंददास जी बताना चाहे, और आप हो राजा, इसलिए इन दोनों ने शरीर को छोड़ दिया, क्योंकि राज हट न करे, शरीर छोड़ दिया इन दोनों ने। इस प्रकार से इन दोनों की कथा, श्री नंददास जी कथा है। तो नंददास जी महाराज बड़े भाव में भर करके और भगवान श्री कृष्ण का गुणगान खूब किए हैं। भक्तमाल के टीकाकार ने बहुत विस्तार से इनके चरित्र को लिखा है, उसमें से संक्षिप्त रूप में कुछ आपके सामने रखा गया। इन्हीं के साथ सीताराम सीताराम सीता